प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। हमने विशेषण अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि विशेषण क्या होता है। विशेषण है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद हैं, 4 भेद हैं विशेषण के। पहला गुणात्मक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आप इन चारों नामों को अच्छे से याद करेंगे। इन्हें अच्छी तरह से विस्तार से आगे बताया गया है, तो अच्छे से समझेंगे। देखिए, गुणात्मक विशेषण क्या होता है। गुणात्मक विशेषण वह है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराएं, यानी कि किसी के गुणों के बारे में जो बताते हों, उसके स्वभाव के बारे में, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे गुणात्मक विशेषण। जैसे कि देखो, उदाहरण दिया गया है, अच्छा, पुराना, झूठा, सफ़ेद। ये किसी के गुण हैं कि जैसे कि एक उदाहरण है, राम अच्छा है। राम कैसा है? अच्छा है। राम अच्छा व्यक्ति है। तो मतलब क्या बताया? राम के बारे में हमें बताया गया उसका गुण, कि उसका गुण क्या है? वो एक अच्छा व्यक्ति है। चलिए और इसके और उदाहरण देखते हैं। गाय का रंग सफ़ेद है। यहाँ पर गाय का रंग के बारे में बताया गया है, उसका एक गुण है ये कि गाय कैसी है? सफ़ेद है। मंजू का घर पुराना है। घर कैसा है? पुराना। वह उसके घर के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, उसका गुण कैसा है। हम कैसे पहचानेंगे मंजू के घर को? कि उसका घर पुराना है। वे लड़के झूठ बोलते हैं। मोहन बहुत मोटा लड़का है। ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या है। संख्या, जो किसी शब्द किसी संख्या को बोध कराए, 1, 2, 3, 4, 2, 7, सब कुछ है ऐसा। चलिए पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, ठीक है, संख्या का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किताब, यहाँ पर देखो संख्या आई, 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, ये सब। ठीक है, जहाँ पर भी हमें संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण। इसके उदाहरण देखते हैं। मेरे पास 10 किताबें हैं। मेरे पास 10 किताब है। यहाँ पर संख्या का बोध होता है, तो यह हुआ संख्यावाचक विशेषण। कई लोग वहाँ पर हैं। कई, कुछ, ये भी संख्या का बोध कराते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, एक संकेतवाचक और एक सार्वनामिक। उदाहरण, यह किताब हिंदी व्याकरण की है। अब जो यह शब्द है, यह क्या है? एक सर्वनाम है, और किताब क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इन्होंने बोला ही है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। अब जो यह शब्द है, यह किताब की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है?
किताब की ओर संकेत कर रहा है। तो हुआ ये सार्वनामिक विशेषण। अगला है वह आदमी घर जा रहा है। अब जो ये शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, आदमी एक संज्ञा शब्द है। वह आदमी, अब वो उस आदमी की ओर इशारा करके बोल रहा है कि वह आदमी घर जा रहा है। कौन सा आदमी घर जा रहा है? वह आदमी। ये किताब की ओर संकेत करके पूछ रहा है कि ये किताब किसकी है। ठीक है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी माप तोल, यहाँ पर देखो माप तोल का बोध होता है, तो उन्हें जैसे किलो, लीटर, मीटर, ये सब, जैसे नीचे उदाहरण में दिया है 1 किलो घी, 2 किलो दूध। अब देखो इसमें ये माप तोल कर दिया गया है, तो इन्हें बोलेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। चलिए हम दोबारा से इसके नाम देख लेते हैं। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक। कौन कौन से हैं? गुणवाचक। गुणवाचक में क्या था? किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए। गुण स्वभाव, जैसे कि सफ़ेद, काला, गोरा, ये सब। अगला है परिमाणवाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी का परिणाम के बारे में बताए, उन्हें कहेंगे हम परिणामवाचक शब्द विशेषण। अगला है संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या का बोध हो, 1, 2, 3, 4, ये सब। और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह आदमी, वह आदमी। ठीक है, ये सब। मुझे आशा है कि आप सभी को ये बात समझ आई होगी। हमने विशेषण पहले कर लिया था और ये थे विशेषण के भेद।